कभी सोचा है हमारे आसपास इतनी सारी मशीनें, ये सब चलती कैसे हैं? आज हम बात करेंगे उस छिपी हुई ताकत के बारे में जो हमारी दुनिया को चलाती है, मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग घुमा देता है ना? कि भाई एक मोटर बिना किसी तार या कनेक्शन के अपने अंदर के हिस्से को घुमा कैसे लेती है? ये सिर्फ एक मजेदार सवाल नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं, और इसकी शुरुआत होती है मोटर के एक अहम हिस्से से, स्टेटर। इसे आप उस अदृश्य ताकत का पावर हाउस समझ सकते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आखिर ये स्टेटर है क्या? देखिए, ये मोटर का वो हिस्सा है जो अपनी जगह पर स्थिर रहता है, मतलब घूमता नहीं है। इसके अंदर तांबे के तार की कॉइल्स होती हैं, पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि सिर्फ इसी हिस्से को बाहर से बिजली दी जाती है। अब ये इतना ज़रूरी क्यों है? समझिए कि ये हमारी पहेली का पहला क्लू है। इसे एक रिले रेस की तरह सोचिए। जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं, इसमें 3 फेज होते हैं। मान लीजिए 3 धावक जो एक के बाद एक अपनी पीक पर पहुंचते हैं। सबसे पहले आर फेज की बारी आती है और वो एक जोरदार मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। अब जैसे ही आर फेज थोड़ा कमज़ोर पड़ता है, वो बैटन पास कर देता है वाई फेज को। अब वाई फेज अपनी पीक पर पहुंचता है और वो जो मैग्नेटिक फील्ड थी ना, वो भी खिसककर इसके साथ आ जाती है। और फिर वाई फेज बैटन देता है बी फेज को, जो रेस को पूरा करता है। ये जो लगातार एक दूसरे को बैटन पास करने का सिलसिला है, इससे एक ऐसा इफेक्ट बनता है मानो एक मैग्नेटिक फील्ड लगातार घूम रही हो, और ये साइकिल बार बार चलती रहती है। तो इन तीनों फेज के इस तालमेल से आखिर होता क्या है? इससे बनता है एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी आरएमएस। एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई असली चुंबक नहीं है जो घूम रहा है। नहीं, ये तो एक अदृश्य ताकत है जो स्टेटर के अंदर गोल गोल घूम रही है। ठीक है, तो हमने पावर सोर्स यानी स्टेटर को तो समझ लिया। अब आते हैं पहेली के दूसरे हिस्से पर, रोटर। ये स्टेटर का वो पार्टनर है जिसके पास अपनी कोई पावर नहीं है, और यहीं से कहानी असल में मजेदार होती है। रोटर ही मोटर का वो हिस्सा है जो घूमता है, इसका दिल है। पर मजे की बात यह है कि इसका बिजली से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं, मतलब कोई तार नहीं, कोई प्लग नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर सवाल उठता है, ये घूमता कैसे है? इसका जवाब छिपा है फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक नियम में, फैराडे का लॉ ऑफ इंडक्शन। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अगर किसी तार के पास एक चुंबक को घुमाया जाए तो उस तार में अपने आप बिजली पैदा हो जाती है। अब मोटर के अंदर क्या होता है? स्टेटर की जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वो रोटर के कंडक्टर बार्स के ऊपर से गुजरती है। इसकी वजह से रोटर में बिजली की एक चिंगारी पैदा होती है, और क्योंकि रोटर एक क्लोज सर्किट है, वो चिंगारी करंट में बदल जाती है। और बस अचानक से हमारे रोटर में, जिसके पास कोई पावर नहीं थी, अब अपना खुद का करंट बहने लगता है। तो अब सीन ये है कि हमारे पास 2 मैग्नेटिक फील्ड हैं, एक स्टेटर की और दूसरी अब रोटर की भी। अब इन दोनों के बीच एक खिंचतान शुरू होगी, और इस खिंचतान का नियम तय करता है फिजिक्स का एक और बड़ा कानून, और वो कानून है लेंज का नियम। इसे आप फिजिक्स का बागी भी कह सकते हैं। ये नियम कहता है कि रोटर में जो करंट बना है ना, वो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और ये नई फील्ड उस पहली फील्ड का विरोध करेगी जिसने इसे पैदा किया था। मतलब जिसकी वजह से पैदा हुआ, उसी का विरोध। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो अब हमारे पास एक तरफ है स्टेटर की लगातार घूमने वाली फील्ड, और दूसरी तरफ है रोटर की बागी फील्ड जो उसे रोकने की कोशिश कर रही है। ये एक तरह की मैग्नेटिक रस्साकशी है, और सारा का सारा जादू यहीं पर होता है। तो सवाल ये है कि ये मैग्नेटिक रस्साकशी आखिर मोशन में कैसे बदलती है? ये बदल जाती है एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ में। रोटर स्टेटर की फील्ड का विरोध करने के चक्कर में असल में उसके पीछे पीछे घूमने लगता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी छड़ी के आगे गाजर लटका दी हो। रोटर उस गाजर को पकड़ने की लगातार कोशिश करता रहता है, और ये जो मैग्नेटिक खिंचाव है, ये जो लगातार पीछा चल रहा है, इसी को हम टॉर्क कहते हैं। ये वही घुमाने वाली ताकत है जो रोटर को स्पिन कराती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी जाल का ढक्कन खोलने के लिए उसे घुमाते हैं। लेकिन इस दौड़ का एक बहुत जरूरी नियम है। रोटर उस गाजर को कभी पकड़ नहीं सकता,
उसे हमेशा थोड़ा सा पीछे ही रहना होता है। क्यों? क्योंकि सोचिए, अगर वो उसे पकड़ ले तो दोनों एक ही स्पीड पर घूमने लगेंगे, फिर उनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं बचेगा और वो इंडक्शन वाला प्रोसेस ही रुक जाएगा। बस यही छोटा सा जो गैप है ना, जिसे स्लिप कहते हैं, वही इस पूरी मोटर को चलाता रहता है। तो चलिए हम पूरी कहानी को एक बार फटाफट से समेटते हैं। एसी पावर ने स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाई। उस फील्ड ने रोटर में करंट पैदा किया। ये था फैराडे का नियम। उस करंट ने अपनी एक विरोधी फील्ड बनाई। ये था लेंज का नियम। और रोटर की फील्ड स्टेटर की फील्ड का पीछा करने लगी। बस इसी भागदौड़ से टॉर्क बना और रोटर घूमने लगा। है ना एक कमाल का चेन रिएक्शन? तो पूरा का पूरा खेल इन दो बेसिक नियमों पर टिका है। फैराडे का नियम जो रोटर में करंट की चिंगारी जलाता है, और लेंज का नियम जो उस चिंगारी को एक न खत्म होने वाली दौड़ में बदल देता है। तो अगली बार जब किसी मोटर की आवाज कानों में पड़े तो उसके अंदर चल रही इस अदृश्य दौड़ को जरूर याद कीजिएगा। यह मैग्नेटिक फील्ड्स की एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल की जुगलबंदी है, एक छिपी हुई ताकत जो हमारी दुनिया को चला रही है। इस जानकारी को समझने के लिए शुक्रिया।